नमस्कार साथियों, रॉयल बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉयल बुलेटिन विधानसभा चुनावों को लेकर जगह जगह जा रहा है और लोगों की राय आप तक पहुंचा रहा है। उसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं बड़ौत विधानसभा के गांव मलकपुर में। अगर इस गांव की बात की जाए तो यहाँ से विधानसभा जो ये बड़ौत विधानसभा है, इससे केपी मलिक जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से हैं। वहीं अगर इस गांव की वोटिंग की बात की जाए तो यहाँ से 6 से 7 हज़ार मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। इसी को लेकर अब हम गांव के अंदर चलेंगे, गांव के लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और बातों ही बातों में उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। आपका राजवीर। अच्छा राजवीर जी, इलेक्शन आ गए, किन मुद्दों को लेके जाओगे मतदान करने? मतदान करने ये बाजार रोक दे वो। भाई हम खेत में पड़े रहे रात दिन, हम खेत में रहे, घरू रहे, कहीं करें कि काम करें। 14वें दिन पेमेंट कहता वो कर दिया। कैसे साल भर का पेमेंट रुक रहा हमारा, दुआ दो। सरकार कहती है किसान क्या है दोगुनी कर दी, दुगुनी कहीं में कर दी, पहले भी घटाई दी, भूखे मार दिए। है भाई, भूखे मार दिए उसने, पहले भी घटाई दी, हमारे कहाँ कर दी। तो हवाई फेर करे यू और ना कुछ भी, जनता को भकावे और भका कर भाइयों बहनों भारत माता की जय, जय श्री मंदिर बना दिया। मैं मंदिर में मंदिर में जय श्री राम, भारत माता की जय। और ये तीन चीज है ये झूठ बोल रहे बीजेपी निखालस निरोड़ झूठे। तो सच्चा कौन है आपके हिसाब से? के जैन चौधरी। जैन चौधरी? हाँ, अखिलेश के साथ आ रहे गठबंधन। हाँ घना बढ़िया, गठबंधन को वोट देंगे। क्या मानते हैं कितनी टक्कर दे पाएगा गठबंधन के? साफ यूपी में तो साफ है, यूपी में साफ है, साफ बीजेपी। हाँ। धर्मपाल। अच्छा धर्मपाल जी, काफी एज आपकी हो चुकी। हाँ जी। सरकारें बदलती बदलती देखी होंगी आपने। हाँ, कौन सी अच्छी रही अब तक? ठीक रही भाई, कौन सी? जो चल रही। बीजेपी। हाँ क्या ठीक रहा बीजेपी में? भाई, राशन पाशन मिल जा और कोई चोर बदमाश डकैत नहीं सकता, रास्ते ठीक हैं। विधायक जी कैसे रहे? विधायक ठीक रहे भाई, ये तो अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं। गांव में कैसे हुए विकास कार्य? ठीक हो रहे, बढ़िया हो रहा, हमारे तो बढ़िया सड़क बन रही, पानी की भी सुविधा है, हमारे तो बात ठीक है। अच्छा, चौधरी साहब के पोते भी तो चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश के साथ। लड़ रहे होंगे भाई, लड़ रहे होंगे। तो क्या होगा अब की बार चुनाव में? नल चलेगा, कमल खिलेगा? भाई क्या होगा, यहाँ तो ये मोड़ रहा तो मुझे दिखा बीजेपी के साथ हो रहा, कमल के साथ है पूरा। हाँ। भोपाल सिंह। भोपाल जी, कौन से गांव के रहने वाले? लोयन के। चुनाव आ गए, वायदे हो रहे चुनाव में बड़े बड़े, क्या मान रहे? हम तो सबको फोकस वैसे ही मानने खराब ही, क्यों यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं। बीजेपी की सरकार में थोड़ा बहुत हुआ भी, अरबा अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, मौजूदा विधायक आपके यहाँ से बीजेपी से ही है। हाँ, तो गांव में विकास कार्य कैसे हुए? देखो ऐसा है, विधायक ने तो करवा नहीं कुछ भी गाँव में। हाँ, इतना जरूर है कि जो बीजेपी के और कैंडिडेट हैं उन्होंने सड़क पड़क सी ये बनवाई दी, बस इतना काम हुआ नहीं। और गरीबों के लिए वायु राशन सिलेंडर ये तो आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या मानते हैं क्या होना चाहिए इलेक्शन में अभी की बात? नहीं, इलेक्शन में तो बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। अखिलेश और जयंत भी तो आ रहे एक साथ। आ रहे हाँ, पर यहाँ तो हमारे गांव में तो आधी सूद वोट पाओगी और पाओगी बीजेपी पाओगी ज्यादातर। क्या कारण है? इसे तो जो है आरएलडी का गढ़ माना जाता था। नहीं है तो आरएलडी का गढ़ ही है, पर यहाँ जो है हमारी कास्ट के लोग तो रहते नहीं, वो तो सब मजदूरी पे बाहर जा रहे हैं। अच्छा, और गरीब तबका है वे भी सब बाहर जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ जाट ही जाट है, जाट जो है वो 50-50 है। 50-50 हो रहा। हाँ, विकास कार्य भी अच्छे नहीं हुए। विकास कार्य तो हुए है, बस यही तो हुए, रास्ते बनवा दिए, राशन कार्ड पर राशन दे दिया और सिलेंडर दे दिया, आयुष्मान कार्ड है ये। संतुष्ट है आप बीजेपी? हाँ संतुष्ट तो हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, नल चलेगा, कमल खिलेगा? नहीं जी, कमल खिलेगा यहाँ पे। भाई अजय, क्या करते हैं आप? थाली घूमू और क्या करूँ, पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दी ना, छोड़ दी के मोदी ने पढ़ाई। क्यों, क्या हुआ ऐसा? के बस सबको पता यार, तो नहीं पता क्या हो गया, कोरोना में घर बैठे, ऑनलाइन में पीछे जाओ घर बैठे अपने, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। खेत आए देख के हालत हो रही, खेती चले जाएंगे फिर डांगुर के पीछे और के। तो जैसे छात्र हैं आप, पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा,
किन मुद्दों को लेके जाओगे वोट डालने अब की बात? अरे हम ना देखते मुद्दे, हम देंगे भाई जयंत चौधरी को वोट, बस बात खत्म। इसे तो हम देनी खत्म करेंगे इनका। जयंत चौधरी में क्या है? सब कुछ है, युवा नेता और के छा जाट है जाट है? हाँ। तो क्या मानते हैं बीजेपी को कितनी टक्कर देगा गठबंधन? टक्कर में है ही नहीं बीजेपी। बीजेपी का तो कुछ रोल ही नहीं है। पहले भी आपने जो है बीजेपी का विधायक बनाया था यहाँ से। कहाँ, पहली बार मैं भी वोट दी बीजेपी को। क्या करूँ, दिल्ली गए थे ट्रैक्टर लेकर, घरों पुलिस भेज दी थी। बता क्या करे, क्या खाएंगे इस बीजेपी को? फिर हम जयंत चौधरी और जयंत चौधरी को वोट देंगे भाई। तो बदलाव होगा? बदलाव है, पूरा बदलाव है। इंद्रपाल जी, चुनाव आ गए एक बार फिर। हाँ जी। क्या माहौल है गाँव का? गाँव का माहौल तो ठीक है जी, मैं ठीक है जी। किसका माहौल है? माहौल तो जी यहाँ से बराबर का हिसाब दिखाई दे रहा है हमें तो, इसका जयंत का और मोदी जी का। बीजेपी का? हाँ बराबर टक्कर होगा, थोड़े घने हो तो आर मार जाएगी। अच्छा, भाजपा सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? भाजपा सरकार का जी ठीक रहा जी, भाजपा सरकार का ठीक रहा जी। बस एक दिक्कत तो आई जी, ये जो मजदूर हैं बच्चे लेट चले हैं, इसमें दिक्कत आवे जी थोड़ी सी। आपके गांव में विकास कार्य कैसे हुए? विकास कार्य जी रोड अच्छे बन रहे हैं, बस और तो कोई परेशानी है नहीं जी। कोटा मतलब दे रही है सरकार, भाजपा सरकार दे रही है कोटा, फ्री दे रही है, तो कोटा के कोटे फ्री हो रही है, ये चल रहा जी, मोल ठीक चल रहा। अच्छा, अखिलेश और जयंत चौधरी की भी जोड़ी आ रही है एक साथ, कितना कमाल करेगी? देखो जी कौन हारे जीते हैं तो पता नहीं मानते पर इनके दोनों की है टक्कर पूरी है इनकी दोनों की, और पार्टी वाले तो बस वहीं रह जाएंगे। तो आपके अनुसार इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? है जी भजी, हमें तो नहीं गरीब आदमी जो सी सरकार आओगे, हम गरीब हो तो हमारी जमीन नहीं जी कुछ नहीं नहीं मानते, हमें तो उसमें फादा जोड़ से आ जाएगी जी, हमें कोई देता नहीं लेता कि फिर जो हम तो साफ बताओगे जी नहीं मानते। क्यों बीजेपी सरकार में फायदे नहीं मिले कुछ? बस तो बताइए कोठा तो आ जाइए। हाँ, और पैसा लोग को देता है ना, हमारी जमीन नहीं है, बस पीछे कटवा लें, या बच्चे की मजदूरी है ये लेके चला हमारे बस बच्चे वाले ये। तो क्या होना चाहिए, आरएलडी या फिर बीजेपी? बीजेपी आ जा अच्छी बात है जी, बनो नहीं मानते, हमें कि कुछ विरोध है किसी से। तो बीजेपी से सहमत है कुल मिलाकर आप? है जी सहमत? हम तो सब तो सहमत है जी, देखो हमारा तो कहना ये है नहीं। मेरा नाम त्रसपाल कश्यप है भाई, तेजपाल जी कौन से गांव के रहने वाले? मलकपुर के। कार्यकाल कैसा रहा सरकार का? बढ़िया रहा हमारे यहाँ तो, क्या क्या हुआ? सब कर दिया उसने, बच्चे नंगे निहारते खुले आराम से हो, क्वाड बैठ के आराम से सो। गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाँ गुंडागर्दी खत्म हो, और बस विकास भी बढ़िया कर रखा, कोई को कोई देल नहीं यहाँ से तो आज तक कोई दिक्कत नहीं। बिजली बढ़िया आ रही, पानी बढ़िया मिल रहा, बढ़िया काम हो रहा सब, और कोई कुछ कह रहा कोई कुछ क्या, सब बीजेपी की उड़ा है यहाँ से तो ये मोहल्ला था। जयंत चौधरी भी तो आ रहे हैं अखिलेश की साइकिल पे। ये तो सवार इसका तो 84 सीट मत है, एक सीट भी नहीं, एक भी सीट नहीं रह रही इसकी। एक भी नहीं रहे? हाँ, जो इसमें विकास करा था इसके पीछे ही नहीं रहते ये हमारे। दोनों तो कह रहे हैं हम बदलाव करेंगे यूपी में अब की बार। देख लेंगे, एक का भी नहीं होने का, तो क्या होगा फिर क्या योगी आएगा दोबारा? हाँ। तोमर। अच्छा विनीत जी, इलेक्शन आगे किन मुद्दों को लेके मतदान करने? मुद्दे है भैया जी, शिक्षा का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, ठीक है मेरे भाई, मुद्दे तो काफी है, मेन मुद्दे यही है। वोट हमने भी दी थी, ऐसी बात नहीं, बीजेपी सरकार को 2014 में वोट हमने भी दी थी, दंगे तो भ्रमित हो गए थे, लोगों को बताया गया। आज एक बात बता दो हमें, एक यह सरकार एक ऐसी है जो बार बार दंगे की बातों को याद दिला रही, दंगे की बातों का बेनिफिट बीजेपी सरकार को है, इसलिए वो याद दिला रही। दंगा कोई बढ़िया चीज तो थी नहीं बड़े भाई, बढ़िया तो नहीं था। जो बुरी चीज होगी उसे वही चीज याद करेगा जिसे उसका बेनिफिट होता होगा, तो याद वे दिला रहे इस चीज को, उन्हें पता है वे नुचा है कि हिंदू मुस्लिम की खाई जो पट्टी थी मुजफ्फरनगर में यह पूरी ना हो जाए किसी भी तरह से। बीजेपी कहती है हम गन्ने हाँ, की बात करते हैं, वो अरे गन्ने की तो बात करता ही नहीं, जिन्ना की तो बात वे करे। गन्ना तो हम लेकर आए मेरे भाई, गन्ना तो रालोद लेकर आई, गन्ना यहाँ क्षेत्र में लाया कौन है? रालोद लेकर आई गन्ना, जिन्ना की बात तो वे करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अरे मेरे भाई पेमेंट की सुन ले, पिछली साल के भी लोग का पेमेंट पूरे नहीं हुए, अगली साल का तो इनका तो कह देंगे। गन्ने वालों तो गन्ने की बात करो ना मेरे भाई, कहाँ है? इतनी नाराजगी क्यों रही सरकार से? नाराजगी मेरे भाई सुन जा, सबसे बड़ी बात हमारे अजीत सिंह चौधरी साहब थे, उन्होंने मेरे भाई जाट आरक्षण दिलाया था केंद्र में सबसे पहली बार आरक्षण मिला। बीजेपी सरकार आई, मोदी ने कहा था कहना मेरी मूछ का बाढ़ ले जाओ चौधरी, कहना वोट दे दियो, कहना 1 साल नहीं होने, इससे पहले आरक्षण मिल जाएगा। आज 5 साल की सरकार होली, ठीक है, आरक्षण का कोई नाम नहीं है तो नहीं कोई नाम, और कोई ताकत नहीं, कोई ला नहीं सकता आरक्षण को। एक वे थे चौधरी साहब जो ले आए थे, मिलने का नहीं आरक्षण। रही भर्तियों की बात, कोई भर्ती नहीं है, 3 साल मिले एक लड़के को,
मैं अपने गांव में थे, मेरी गाल में उठने बैठने वाले 50 लोंडे में दिखा दूंगा जिन्होंने एक ही आर्मी की तैयारी करी, सिर्फ जवान होते आर्मी की तैयारी करी और उन्हें एक भी भर्ती नसीब नहीं हुई, उनकी उम्र निकट गई। ठीक है, रेलवे के हमने 3 साल तक फार्म भर रखे थे, आज उसका कुछ नहीं पता। ये के बोल रहे ग्रुप डी में, ग्रुप डी की क्या नौकरी होती है? कुछ नौकरी नहीं होती, 4th क्लास नौकरी होती है ग्रुप डी की, सब है पता है। विधायक कुछ नहीं रहे भाई यहाँ के, हमने तो देखे भी नहीं, हमें नहीं पता। हमने केबी मलिक का चेहरा देखा, वो पर्सनली जाने हैं भाई, क्षेत्र के है केबी मलिक है, पर हमने काम में कहीं उनका चेहरा देखा नहीं, ना हमने किसी समारोह में कहीं उसमें उन्हें देखा। आपके गांव में कोई काम? हमारे गांव में कोई काम नहीं करवाया केबी मलिक ने, आज तक आगे नहीं झमका। तो अखिलेश जैन की जोड़ी कितना प्रभाव डालेगी चुनाव? इतना प्रभाव डालेगी तब भी पता, तब भी माहौल देख रहे, वेस्टर्न यूपी पे तब भी घूम रहे जगह जगह, आपको भी पता। गांव में घूम लो, चर्रू खून पे घूम लो, पता चल जाएगा क्या माहौल है। ऐसे कुछ नहीं होता, ये खम खा की बात बनाए थे, फिल्म देख के टीवी देख के कुछ नहीं होता मेरे भाई, सच्चाई तो पता चले। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए बिल्कुल, और होगा भाई। 10 दिन रह रहे तो 10 दिन में बदलाव अपने आप दिख जाएगा सब है। कौन है विकल्प? विकल्प एक ही है, नल है, हल, नल ही हल है भाई। योगेश। अच्छा योगेश जी, 5 साल पूरे हो गए सरकार के, कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल बेकार, क्यों? कंडम है सर। खेत में तो हम पेड़े रहे, वहाँ बिजार खा के मेरी सारी फसल इन्हें छुड़वाए दिए जी। बिजार छुड़वाने दे, इनका कम से कम रहा तो करता कुछ जी, ये बिकने बंद करवा दिए, इनका रहा करता पहले, इनका कुछ समाधान, स्थायी समाधान ढूंढता। ये वहाँ सारी रहे, हम पेड़े रहे हैं, ये आधे सड़क पर मेरे पेड़े रहे हैं, इनका तो इतना बुरा हाल करवा दिया। बिजारू का भी, हमारा भी, जाट्टू का भी, सब अडंग का बुरा हाल करवा दिया ने। तो सरकार तो कहती है कि हमने अस्थायी गौशाला कुछ बता कहाँ अस्थायी है? हमारे यहाँ से कम से कम 3 से फिर है ये रे, गिन ले, गेट पे बैठे। अरे भाई 3-4 तो हमने दबवा लिए, 5-6 दिन के भीतर सड़क पे कुत्ते खाते हुए, जो उनसे कुत्ते खावे। अच्छा विकास कार्य की यदि बात करी जाए तो विकास तो यूँ बतेरा नहीं हो रहा। हम खेत में बैठे रहे हैं 24 घंटे खेत में, विकास ही नाक बाप 24 घंटे खेत में रहे हैं, और कुछ काम ही ना रहा, हमें खेत का ही रह गया बस। तू साबत रहे जाड्डे में मरे, हम वहाँ के पेटे रहे हैं। तो क्या मानते हैं कौन इस समस्या से निजात दिलाएगा? इसका निजात दुआगा भाई जयंत, और कोई नहीं दुआ है। जयंत चौधरी? हाँ जयंत चौधरी दुआगा, किसान पुत्र है, किसान, उसे किसान का पता, किसान के ऊपर मरा लग रहा है, उसे पता है चीजों का, इन्हें क्या पता? ये तो टल्ले बता हुआ है, गाँव मूत्र छिड़के है और उसमें और उस पर लौटे है, इसे भी कुछ पता। अब बीजेपी वाले तो दावे करते हैं कि हम जो है किसान हित में कार्य करें। हाँ बीजेपी वाले तो घर बैठे तो करे दावे, गाँव में आ जाओ ना, गाँव में आने के देखो ना बीजेपी क्या कर रही, गाँव में आने के देखो, गाँव में क्यों ना बढ़ने की हिम्मत पे डी भी नहीं की जी भी नहीं, विकास का कार्य कर रखे, गाँव में बढ़ो ना फिर आना है। अच्छा पहले भी तो यहाँ से बीजेपी से विधायक हुए, उनका क्या कारण रहा फिर? भाई कारण वही हो गया भाई, इनका तो लग गया सब अड़ंगा, वो बिगड़ गया भी, पीछे बिगड़ गया था, नहीं बिगड़ा पर तो बदलाव पक्का जी, यहाँ तो पक्का बदलाव है, यहाँ तो गाँव में बढ़ने की भी हिम्मत नहीं की। ये भी क्या विकास का कार्य कर रखा बीजेपी वाले? हाँ बीजेपी वाले ना, बीजेपी वाले ना बड़े काम में भी गए। जयंत आएगा फिर? जयंत आऊगा जी, यहाँ तो पक्का। किस चीज क्या नाम है जी आपका? सुखबीर सिंह उपाध्याय। उपाध्याय जी, किन मुद्दों को लेके वोट डालने जाओगे? मुद्दे के काम बढ़िया कर रही है सरकार, बढ़िया काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म है, सब कुछ बढ़िया है, सारा काम बढ़िया हो रहा है, गरीबी आदमी की जीवारी हो रही है। हाँ, और कोरोना महंगाई तो भाई जैसी होगी वो तो होगी, करानी तो होगी, है नहीं, काम बढ़िया हो रहा है। विधायक जी कैसे रहे आपके? विधायक बढ़िया, क्या कुछ गाँव में कार्य कर? हाँ बहुत कार्य कर रही सरकार, सारा बढ़िया कर रही कार्य। हाँ मजा आ रहा है कार्य में। जयंत चौधरी भी आ रहे, अखिलेश की साइकिल पे सवार हो? हाँ सरकार पे आने दें लोग, सबको ही आकर है, जयंत भी आओगा, अखिलेश भी आओगा, मायावती भी आओगी, सब कुछ आओगे, सच बात जो उठे हुए तो आएंगे। हाँ तो क्या मानते हैं क्या होना चाहिए अब की बात? क्या नहीं होनी चाहिए, बीजेपी सरकार आओगी दोबारा, डबल इंजन की सरकार आओगी। इसे तो जो है राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहते हैं जी। हाँ राष्ट्रीय दौरा गल है, गढ़ है, तो उसकी भी है, इसकी भी है। तो कुल मिला के फिर कमल खिलेगा या नल चलेगा? नहीं कमल ही खिलेगा जिसमें खुशबू भी आवे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वीर सेन है, अच्छा वीर, गांव मलकपुर का हूँ। कैसा रहा भाजपा सरकार का कार्यकाल? भाजपा से बुंडी सरकार आज तक आई नहीं। ऐसा क्या कारण है? ऐसा ही कारण है, इनके पास मुसलमान और जातिवाद इससे न्यारा कोई नारा नहीं है। पर ये 12 साल पीछे क्यों ले जा रहे? अपने मुद्दे भी तो लाओ हमारे पास, जो इन्होंने कार्य करे वे लाओ। और ये दो बालक कर रहे, अरे बालकों के साथ इन्होंने तो अपनी गरिमा ही खो दी। एक प्रधानमंत्री और एक कहना क्या है अमित शाह है, गृह मंत्री, अरे वे गलियों में घूम रहे, 2 बालकों के, उससे इनकी क्या प्रभाव रहा? कौन है 2 बच्चे में? 2 बच्चे जयंत और अखिलेश। और ये योगी जी बच्चा कहते हैं उनको, अरे योगी जी लड़ो ना उनके साथ में इलेक्शन, मुख्यमंत्री का इलेक्शन तो वे लड़ रहा, अखिलेश लड़ रहा, फिर वे क्यों गलियों में घूम रहे भाई?
भाजपा सरकार तो कहती है सबका साथ सबका साथ सबका विकास कहाँ रह गया? उनके गरिमा तो खो रही है अपनी। हमने तो मुख्यमंत्री पिछले साल वे बनाए थे प्रधानमंत्री, और वे गलियों में को घूम रहे वोट मांगते। अरे मुख्यमंत्री को छोड़ दो अपने उन बच्चों के इसलिए, और जिब बच्चों से इतने क्यों डर गए? जी वे बच्चे हैं और गलियों में को घूमना पड़ रहा उन्हें। अच्छा, मतलब बीजेपी डर गई उनसे? बीजेपी डर गई 2 बच्चों से। और बच्चों, अरे ये तो सारे बुढ़े हैं, ये क्यों घूम रहे गलियों में बच्चों के डर से? मौजूदा विधायक आपके कैसे रहे? मौजूदा विधायक घना बेकार। हमारे यहाँ 2 योजना तो रह गया प्रधान, जो कि अब भाजपा के हैं। सतपाल के खास चल रहे हैं, सुभाष पहलवान है, उसका भाई हमारे यहाँ 10 साल रहा प्रधान। काम देख लो जाके, एक गली कहो तो अभी दिखा के ले, उसमें को अगर आप निकल जाओ तो 100 का नोट मेरे से ले लियो आके। और विधायक ने आज तक 5 साल में हमारा दर्शन नहीं करे। कहाँ है कहाँ नहीं है? वोट उसे भी दी थी हमने, वोट प्रधानमंत्री को भी दी थी, सारू को दी थी, पर काम कुछ नहीं है हमारे गांव का। अच्छा, जिला बागपत को चौधरी चरण सिंह, और अजीत सिंह, इनकी कर्म भूमि माना जाता है। एक बात और बताओ, इन्होंने अपनी माता तो बंद कर ली गौशालों में ले जाकर। ये बाप छोड़ रखे हमारे लिए, हमें दुखी करने के लिए। इनका कौन प्रबंध करेगा? ये गौ माता है, गौ माता तो सबकी है, हमारी भी है, उनकी भी है। पर जब इन्होंने हमारी माओ को बंद कर लिया गौशाला में, और ये बाप छोड़ दिया हमारे लिए, हम रात को दुखी होते फिर सारी सारी रात। आवारा पशु, ये बछड़े सांड, ये है उनके बाप। तो इन्हें हमारे लिए क्यों छोड़ दिया? इन्हें भी बंद करो ले जाकर, या इनका प्रबंध करो कुछ। तो क्या होना चाहिए फिर? क्या होना चाहिए तो उनसे पूछो, सरकार से वे क्या करेंगे। अब हमारे तो ये पूछो, हमारा नाश हुआ पड़ा, खेत में जाकर देख लो। अब हमारे गेहूं की फसल थी, वह इतनी कर दी एक ही रात में, सारी सारी रात हम वहाँ घूमे। तो कौन बचाएगा फसल को? इसे कौन बचाएगा? कोई दूसरी सरकार बचाओगी? जब भाई पहले सरकार जहाँ काम कर रही थी, इन्हें लाए हम, इन्होंने नहीं किया, तो अब दूसरों को ले आऊंगे, कोई सी आ जाओ। पर वोट इनकी नहीं देने के। विकल्प किसे मान रहे हैं? गठबंधन को। विकल्प गठबंधन है, नए लड़के हैं, यंग खून है, उन्हें देखेंगे, उन्हें ले आऊंगे। जी आपका? सदैव सैनी जी। अच्छा सैनी साहब, चुनाव आगे, जी हाँ, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा रहेगा। इस सरकार के सब खिलाफ है माहौल सारा। अखिलेश और जयंत में सारा माहौल है। खिलाफ क्यों है? खिलाफ इसने काम नहीं करा। नाम लेते राम की, काम करते रावण का। नाम लेते राम का, काम करते रावण का। ऐसा क्या काम कर दिया? ऐसा काम आप देखिए। हाँ, क्या क्या कर रहा? ये कह रहे हैं कि एक तो देखो महंगाई है, ये इनके बालकों की नौकरी कोई नहीं है। हर चीज़ आप देख लो, कोई भी देखो चाहे, हर चीज़ सब जनता तंग आ चुकी है। बोले इसे हटाइए और देखते सरकार दूसरी दोबारा आएगी। सरकार तो दावे करती है कि हमने लोगों के मकान बनवाए, फ्री गैस दी, किसानों की निधि दे रहे। बात सही बात है, गैस उन्होंने दी, लेकिन जब गैस दी, सुनो, जब क्या बहुत आज क्या है, पहले अच्छा था, अपना गोसे पाले, अपने खेता लगड़ लिए, तोड़ के अपनी रोटी बोली। अब इतना महंगा सिलेंडर कौन ले पाएगा? अच्छा सुनो, आप बता, मेरी बात याद आ गई। जब सरकार थी अखिलेश की, जब था गेहूं का भाव 15 रुपये किलो और नमक का भाव 4 रुपये किलो। आज गेहूं का भाव 15 रुपये किलो और नमक का भाव 20 रुपये किलो। कहाँ की बात हुई है? देख लो, आप देखिए। मौजूदा विधायक आपके बीजेपी से ही है? बीजेपी से, हाँ, पक्की बात। कार्यकाल रहा? 5 साल तक गवर्नमेंट ने गाँव में खंबे पे बल्ब तक नहीं लगवाया, गाँव में आकर नहीं झांके। कोई विकास कार्य गाँव में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। तो कौन कराएगा विकास? विकास जो यहाँ तक प्रतिनिधि चुन के जाता है, गवर्नमेंट में जाता है, उसके सरकार बनते, वो कराएगा काम। उसका होता है। हिसाब से कौन करा पाएगा? कौन सी पार्टी है? किसी क्या लग रहा कौन कराएगा? हम उम्मीद है कि बार अखिलेश और जयंत आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे यहाँ से विकास होगा। योगी जी तो कह रहे हैं जयंत बच्चा है। बच्चा कहाँ है? हाँ, पहली बार था मुख्यमंत्री, तो कहने की बात है, कहने दो उनको, कहने का अधिकार, सब क्या कहते हैं। हाँ, तो किसकी सरकार अब की बार? अब की बार अखिलेश और जयंत की सरकार है, दोनों मिलकर बनाएंगे, गठबंधन सरकार आएगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। वेदपाल है जी। अच्छा वेदपाल जी, इलेक्शन आ रही है फिर से जी। क्या माहौल है गांव में? हमारे गाँव में माहौल है जी, हम तो पंजाब में जा रहे हैं। हम सदे टेपे पर 2-3 दिन पहले मिलन आए। हमें पंजाब में मजदूरी करे, भट्टे करे, यहाँ से कोई भट्टा उट्टा नहीं चलता, ना हमें कुछ होगा। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं मिला जी। सरकार कह रही है हमने लोगों को नहीं जी, आज तक हमें एक पैसा हमारी तरफ मकान हमारी तरफ कुछ नहीं आए बाबू जी, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया जी। हमारी गली की चिपड़ी, हम खंजे में रह रहे, आप जाके चाहे वहाँ देख लो, आप चल गए, नाड़ा है जी हमारे बाहर, हमारे बच्चे दुखेंगे जिस तक हम परेशान है खाने तक भी।
अच्छा, विधायक जी आपके बीजेपी से हैं, केपी मलिक? नहीं जी, आज तक कोई नहीं मिला जी हमें। आए नहीं कभी? नहीं, कोई नहीं पूछा जी हमें, गरीब किसी ने नहीं पूछा जी, हकीकत है। गाँव में कुछ कराया भी नहीं? किसी ने नहीं करा, कोई भी बता दो, कोई भी आ गया हमारे गाँव में, मतलब हमारे लिए तो कुछ नहीं करा। हमारी नाली आज भी छिड़ाने बैठे जी हम गली में, आप जाके देख लो। तो चुनाव है, क्या होना चाहिए फिर? भाई हम तो पंजाब के बाशिंदा, क्यों मजदूरी के नहीं भट्टे पे जा रहे, हमें चुनाव में तो 2 दिन के लिए वहाँ आ गए थे, हमारी सिस्टर मर गई थी, हम तो इसलिए आ गए ना, हमें मौका नहीं मिलता जी। तो क्या मानते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे आपको मजदूरी नहीं मिल रही, हाँ जी, बीजेपी सरकार, अगर इनता मिलती हम बाहर क्यों जाते जी? तो कौन दे पाएगा मजदूरी? बस सरकार देश होगा जी। कौन सी सरकार देगी? ये नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी में इंदिरा बाजार सब कुछ आ लिया, कोई नहीं हमें आता, हमने किसी सरकार ने कोई हमें कुछ बूझ जाने जी। तो विश्वास गरीब। किया क्या राजनीतिक पार्टी? हाँ जी, वोट भी नहीं डालने जाओगे? नहीं वोट तो देखो पंजाब में जा रहे, बताइए ना, पैसे हमारे तो नहीं, भूखे में लग रहा, बताओ वहाँ मजदूर करे तो कर रहे, वोट तो गिरे तो कहाँ तक गिरा, क्योंकि मुझे हमारी जेब में पैसा नहीं यहाँ रहने के लिए। तो क्या मानते हैं, अब की बात बदलाव होगा या फिर बीजेपी आएगी? कह नहीं सकता जी मैं, ना अनपढ़ है जी, ना तो मैं बीजेपी में किसी कह नहीं सकता, पर मान लिया किसी ने कुछ करा नहीं जी। वैसे आपके अनुसार फिर बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब हाँ जी, अच्छा फिर तो हम आशीर्वाद उनका, फिर जो करेगी जो सर, हम उसके लिए साथ रहेंगे, जो आपके लिए कुछ करेगा। हाँ जी। सतपाल सिंह। अच्छा सतपाल सिंह जी, चुनाव आगे, बड़े बड़े वायदे हो रहे हैं चुनावों में फिर से। हाँ भाई, वादे वादे हो रहे, होना कुछ नहीं, वादे वादे कर रहे, होना कुछ नहीं। ऐसा क्यों लग रहा आपको? ऐसा नहीं लग रहा भाई, इन्होंने वादा भी करा था 14वें दिन हम पेमेंट करवा देंगे, हमारा पिछले सीजन का 3-4 महीने का पेमेंट रुक रहा, अभी का तो नवा तो मतलब ही कुछ नहीं है। ये अन्याय हमारा पशु, एक दिन खेत में उधर सारा का सारा खेत खत्म, जिसके 5-5-4 बीघे गेहूँ पूरे एक रात ये रह जाओ उसमें, उसका तो है, उसके बच्चे क्या खाओगे? सरकार तो कहती है किसान की आय दोगुनी कर दी। दोगुनी, हाँ दोगुनी कर दी, आमदनी दोगुनी की जगह काम दुगना कर दिया। आमदनी तो खत्म हुई, काम दुगना हो गया। कम रात पहले तो दिन में अपनी कार कर लिया करते थे, रात को कभी चले गए बिजली चलान, इब रात को भी हमेशा बत रहे थे, ऐसी धुंध में दिखाई हो कोई सा मोदी या योगी लिखड़ी का इस रात में बाहर जो कलम खेतों में पड़े। अच्छा, आपके यहाँ से मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं, हाँ, केपी मलिक। कृष्ण पाल मलिक है। कैसा विकास कार्य कराया? इतना बढ़िया विकास कराया 5 साल में, हमने तो आज लोग किसी कल गाँव में देखी नहीं। हमारे यहाँ एक वो भर रहा, जल भर रहा गली में, हम सारे के SDM DM सबके पास जा लिए, हमारा आज लोग भी नहीं नु कहे स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छ भारत नु के ऊपर बन जाएगा भाई। 35 घर है कम से कम। राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता था जिला बागपत को, पिछली बार बीजेपी से यहाँ से विधायक आप हाँ वो आ चुना। तो क्या मोह भंग होने का कारण क्या? मोह भंग होने का कारण तो बताने तो लग रही है, ये जितनी परेशानी है ये सारी हुई, बालक सब बेरोजगार हो गए, स्कूलों में कोई नहीं जाता, कोरोना कर रहे। तो एक बात बताओ, ये चुनाव आयोग ने कल यह घोषणा करी कि भाई 1000 की रैली हो जाएगी, कहीं कोई रैली करेगा पब्लिक को कौन रोक देगा भाई? जाने था वहाँ जब कोरोना 1000 में फैलेगा तो वो 1 लाख में भी फैलेगा, अगर वो 1000 में नहीं फैले तो 1 लाख में भी नहीं फैले। अच्छा, कोरोना की बात आपने की, कोरोना जब अपनी चरम सीमा पे था, हाँ, तो आपके यहाँ पे कुछ विधायक जी द्वारा कुछ नहीं आया, कोई सहायता, कोई कुछ भी मदद यहाँ नहीं हुई भाई। जो यंत्र सही कहानी तो है इस कोरोना की, जो अस्पताल में भर्ती हो गया वो मरे बिना गांव में आया नहीं, और जो गांव में अपनी दवा पवा लेता रहा बगल होकर वो जीवित रहा, नहीं तो अस्पताल में राती मरिया। गांव में हमारे गांव में 6-7 आदमी मरे जी कोरोना से, 7-8 मरे। विधायक देखने भी नहीं आया, झंकण भी नहीं आया। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल यू है भाई, यहाँ तो बिल्कुल गठबंधन की वोट दी जाएगी, बीजेपी यहाँ बिल्कुल खत्म है। इतनी नाराजगी क्यों है? इतनी नाराजगी में कारण तो बता लग रहे भैया, 14 दिन का पेमेंट वो नहीं आया, पिछले सीजन का भी रह रहा, कैसे काम चलावे, कैसे बालकों को पढ़ावे, कैसे खेतों में दवा गे रहे हैं, बताओ केक रहे हैं जी, पैसा ही नहीं मिलता। सरकार के जो दावे हैं वो सही बिल्कुल खोखले, एकदम कुछ भी नहीं है, सिर्फ दावे हैं, जमीनी कुछ नहीं है, कागजों में अपना कुछ कर लो, यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ कुछ नहीं है। रात हम सुन रहे थे NDTV पे, जहाँ 200 करोड़ की योजना इन्होंने चलाई, वहाँ 20 करोड़ भी इन्होंने लगाई। ये भी ये 2-2 करोड़ की भी कहते हैं हम नौकरी दे देंगे, देखिए कितने बालक ये देखिए खड़े ये बेरोजगार क्या करें, ये स्कूल में जाते नौकरी की इनकी उम्र निकल जाएगी, ये क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? खेत में कुछ हो नहीं, ये जी भूखे मरेंगे, भूख नू कह रहे हैं, भूख का नाम क्रांति है, तो क्रांति आएगी, विश्व युद्ध हो, वो गृह युद्ध हो या कुछ भी हो देश में, ऐसी कोई कुछ न कुछ होगा अगर यही बच्चे बेरोजगार रहते रहे। तो गठबंधन को मान के हाँ जी, गठबंधन बिल्कुल, हाँ जी। कुमार जी।
अनिल कुमार जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाओगे अब की बार? बेरोजगारी, हम्म, आवारा पशु हम्म। और किसानों का शोषण, ये मुद्दा है हमारा। क्या शोषण हुआ? शोषण या 5 साल में इस बार गन्ने का रेट बढ़ा। अगर जो हम पहली साल ही बढ़ाते ये 5 रुपये, हमें पहली साल 5,000 रुपये, मान लिया औसतन 1,000 कुंटल की हमारी उपज है, और अगर 5 रुपये बढ़ते तो हमें पहले सीजन में 5,000 रुपये मिलते, अगली साल फिर 5 बढ़ते, 10 रुपये बढ़ते, हमें 15,000 रुपये का फायदा होता। हर साल बढ़ते तो 5-5 रुपये, हम ज़्यादा नहीं चाहते, 5-5 रुपये हर साल बढ़ाते। चुनाव का भी कल लॉलीपॉप दे दिया, हमें हर साल चाहिए। हर कर्मचारी का महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ता है, लेकिन किसानों का भी तो कुछ बढ़ना चाहिए। सरकार तो दावे करती है हम किसान निधि दे रहे और जो है किसान हित में कार्य कर रहे लगातार। किसान निधि दे रहे, बड़ी अच्छी बात है दे, लेकिन एक बात तो बताओ, हमें फसल का भी तो वाजिब दाम मिलना चाहिए। हमारा पिछले साल का गन्ना पेमेंट है जो पिछले सीजन का, वो अब तक भी फरवरी तक का होया, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का पेमेंट अब भी रह रहा है, 4.25 महीने का बकाया। तो कौन दिला पाएगा किसान को हक उसका? भाई हम तो उम्मीद ये करी जा रहे, गठबंधन ही गया जयंत चौधरी और अखिलेश, ये दोनों मिलकर इसको सफलता दिलाऊंगा। योगी जी तो कह रहे अखिलेश जयंत चौधरी बच्चे हैं। नहीं, ये तो पता लगेगा ना बच्ची को और उसका। आज तो युवा, मोदी ने कहा था कि युवा चेहरे को लाओ, ये तो युवा है, और आज जयंत को बच्चा को हो या कुछ को हो, लेकिन उसने उनको ज़मीन तक हर गली गली घुमा दिया। योगी को देखो, मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, जितने हुए एक एक गली में केवल जयंत के कारण, जयंत के ऐसी कारण है वो जो वे एक एक गली में घूमना पड़ गया उनको। अच्छा, विधायक जी कैसे रहे आपके? है जी, विधायक जी तो अगर पूरे गांव में ये कह दे 5 साल में एक बार भी इस गांव में आया हो, विधायक जी बता देंगे तो कोई कार्य गाँव में? कोई विकास कार्य नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कोई विकास कार्य नहीं है। सरकार ने जोर दिया था स्वच्छ भारत पर, और अगर आप इस गांव का ये देखो स्वच्छ भारत, एक गाड़ है यहीं पे रास्ता है, हमने कितनी बार वहाँ पे गए, उनकी शिकायत भी की, वहाँ कोई स्वच्छ पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो एक गांव में कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उसकी रोज़ ड्यूटी कहीं ब्लॉक में लगी हुई है, कभी कहीं लगी हुई है, बेचारे की उसकी फुर्सत नहीं मिलती आने की। तो क्या होना चाहिए इस बार? सरकार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। मानते हैं बदलाव से बदलाव हो पाएगा कुछ? भाई जब तक बदलाव नहीं होगा किसी का भला नहीं होगा। बदलते रहो, हरियाणा सरकार है, हर बार बदले, हरियाणा हमेशा आगे है बहुत। मेरा नाम निखिल तोमर। निखिल जी, क्या करते हैं आप? मैं जी पढ़ाई कर रहा, पर फिलहाल तो बेरोजगारी के हिसाब से खेती करनी पड़ रही है। स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट कहाँ जी, बेरोजगारी फैल रही तो खेती कर रहे फिलहाल तो। क्यों फैल रही बेरोजगारी? बेरोजगारी को सरकार भर्ती नहीं काट रही, कुछ भी कोई भर्ती निकाल दी उसे पूरी नहीं कर रही। 3 साल पहले ग्रुप डी का फार्म लिखे थे, उसका नहीं पता पेपर कब होगा। कोरोना करके सारे पेपर ही पीछे हटते जा रहे हैं जी। सरकार कह रही है कि हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कार्य। भाई देखो तो सब क्या है जी, पर करता कोई नहीं। फिलहाल के दौर में आप 5 साल का भाजपा का आंकड़े देख लो, बेरोजगारी पहले से बढ़ती जा रही है। तो क्या मानते हैं कौन निजात दिला पाएगा बेरोजगारी से? भाई जैसे पहले हमारे यहाँ मतलब हम इसकी समाजवादी की सरकार थी, तो हमने सोचा भाजपा कुछ करेगी, जब भाजपा कुछ नहीं कर पाई दोबारा समाजवादी लानी पड़ेगी, दोबारा लानी पड़ेगी। और क्या करें, उनके कम से कम बेरोजगारी तो कम थी उनमें। अच्छा, अखिलेश और जयंत चौधरी के साथ आने का कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा पहली बात तो जो हमारे यहाँ जयंत चौधरी का पहले से प्रभाव रहा, जब साथ आगे तो और भी क्षेत्रों में बढ़िया प्रभाव रहेगा और बढ़िया जीत दर्ज होगी। विधायक आपके मौजूदा बीजेपी से हैं, विकास कार्य गाँव में कुछ कराएं? जी मौजूदा में उसकी मौजूदा विधायक की 5 साल तक हमने ना तो कोई शक्ल देखी, ना हमें यूँ पता 5 साल में बड़ौत में कितनी बार आए। हमारे गांव में तो किसी के ब्याह में भी नहीं आई, और तो विकास तो तुम छोड़ दो, किसी के ब्याह में 13 में भी नहीं पाया है। जो उनसे विधायक 5 साल में हम शक्ल नहीं देखी, उसे हम वोट दे कैसे दे? आप बीजेपी वाली बात भी छोड़ दो, जिस विधायक को हमने नहीं पता क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, हमारे गाँव में कुछ मतलब नहीं, उसका मुझसे वोट दे क्यों दे, यूँ बताओ तुम। अब जो जयवीर तो हमारे है, नया आदमी है, क्षेत्र का आदमी है, क्षेत्र में रहना है, एडवोकेट वैसे है, तो उसे वोट देंगे हम तो। वो तो फिर से लड़ रहे चुनाव, नहीं वाले कह रहे एक बात तो बताओ, हम फिर से जीतेंगे। भाई जो आदमी जीतेगा तो दोबारा आवेगा, जब सरकार उसे ला रही है तो आवेगा, उसे क्या दिक्कत आ रही? उसे तो आज 1 महीना मेहनत करके आज तो उसकी वो भी वोट मांगती फिर रही, 5 साल में वो भी नहीं दिखा, वो तो जाकर नोएडा लौट जाएगा, 5 साल पीछे फिर आओगे, वो तो जैसे फ्री की खाने की मिली हो तो मजा लेगा जी। अच्छा, आप युवा हैं, आपसे कुछ 60-70 किलोमीटर की दूरी पे किसान आंदोलन चला दिल्ली में, अब आप खुद देख लो, उस किसान आंदोलन में 700 आदमी मरे, उसका कितना प्रभाव इस क्षेत्र पे है? भाई हम बताते रहे, उसका पूरा प्रभाव है जी। किसान क्षेत्र ही आयु, जाट बेल्ट कह जरूर है पर किसान बेल्ट है यहाँ, तुम मान लो गन्ना बेल्ट कह लो, किसान बेल्ट कह लो, तो जब सारा प्रभाव उसका खूब पड़ेगा जी हमारे यहाँ।
अच्छा, विकास से ज़्यादा मेरे हिसाब से जो बात हो रही चुनावों में गन्ना जिन्ना ऐसी बातें हो रही हैं। नहीं, एक बात बताओ, आप हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं मुद्दा? तब एक बात बताओ, अब से 2 महीने पहले सब हिंदू थे और आज चुनाव हुई, झिम्मर चमार जोगी जाट लैंड झिगड़ा लैंड, अगर भाई जयंत को तो जाट पीछे पड़ रहे पड़ रहे कि उस मुद्दे को खुद ही तो बना रहे, जातिवाद पर लगा चुनाव छोड़ रहे। कौन ला रहा है जातिवाद में? बीजेपी ला रही है बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए इस बार? जातिवाद का तो कुछ मतलब ही नहीं है। विकास के कार्य पे करो, बेरोजगारी कम करो, बच्चों की पढ़ाई पे करो। आप खुद ही लगा लो, अब राम मंदिर कह गए आगे, राम मंदिर का मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट ने से ऑर्डर दे दिया, बनने लग रहा। पर आप खुद एक चीज़ बता दो, जो आदमी बेरोजगार है, जिसे खुद ही नहीं पता कि भाई मेरा बालक नौकरी नहीं लग रहा, मैं खुद अगर मैं बेरोजगार हूँ, मैं उस राम मंदिर में जाकर पूछ लूँगा क्या? जिस पर गाँव के मंदिर नहीं पूछ रहे, राम मंदिर पूछ लेंगे क्या जाकर हम? अगर हमारे पास कुछ होगा तो हम वहाँ तक जाएंगे, जो हमें कुछ होने का नहीं हम वहाँ जाएंगे क्या कुछ। आखिरी सवाल, कौन देगा रोजगार? रोजगार जो नहीं आएंगे वे देंगे। हमें जैन से पूरी उम्मीद है कि वो सरकार में हिस्सेदारी करके हमें रोजगार देंगे। योगी जी कह रहे बच्चे हैं जैन तो नहीं, एक बात बता, कभी भी तो बच्चा ही होगा, क्यों कौन सा में आके पेट से इतना बड़ा पैदा हो गया था? अगर भाई वो सीधा ही मुख्यमंत्री पहुंच गया। अरे एक चीज़ बताओ, ये तो घेर घोट कर ला के मुख्यमंत्री बन गया, उसकी दर पिड्डी राजनीति करती आ रही। उसके बाबा जी थे, उन्होंने किसानों के लिए इतना करा कि जो या थी धरती थी जो किसानों की नहीं थी, और जिसकी हालत नीचे जितनी जमीन है उन्हें दे दी। बापू ने हमारे लिए मील लगा दिया, ये भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करके जाएगा। भाई हर दर पिड्डी एक काम कर दो, वही बतेरा। आज मील ना होता, किसका गंडे हो रहे थे और कौन क्या कर रहा था? तो कुल मिला के आरएलडी के साथ आपका मत है? बिल्कुल है जी। तोमर साहब, इलेक्शन आगे, किन मुद्दों को लेके जाओगे मतदान करने? भाई मुद्दे तो सारे ही हैं, विकास का है, महंगाई का है, बिजली का है, गन्ने का रेट है, ये सब मुद्दे हैं। सरकार ने किसी मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आप युवा हैं, युवा के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की होती है। रोजगार की तो रोजगार की स्थिति कैसी रही सरकार में? रोजगार की स्थिति यह रही, योगी जी ने ये कहा था कि हम जब 2017 में इनकी सरकार आई, हम 70 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और आज खुद ही कह रहे कि हम तो 4 लाख नौकरी दे पाए। बताओ, यही पता लगा कितने झूठे हैं ये। वे 4 भी मुझे तो लगता नहीं, हाँ जितने भी मुझे लगे वे कि लोग बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, फार्म भरवा में, फार्मों के पीछे लें, फिर पेपर वो लीक हो जा, फिर वो पेपर हो जा कैंसिल, वे फार्म के रूप में चले जाओ, बस और कुछ नहीं। ये ना फार्म के पैसे लें और कुछ नहीं करते। भाजपा वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाजपा वाले कहने तक क्या हो रहा, भाजपा वाले तो नु भी कहते हैं कि वो कर देंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। गंडे का रेट तो इन्हें बढ़ाया नहीं गया कि आय दुगनी करेंगे, ये सबका साथ सबका विकास बतावें। अच्छा, ये जो विधानसभा है जिला बागपत में पड़ती है, हाँ जी, राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा माना जाता रहा है हमेशा। हाँ जी। तो पिछली बार बीजेपी से आपने विधायक चुना, हाँ जी। क्या कारण रहा जो मोह भंग हुआ? ये भंग इसलिए हुआ भाई, यहाँ से लोकदल बहुत दिन से लोकदल की मतलब लोकदल का ही विधायक या लोकदल के एमपी रहे थे। सब हमारे जितने भी लोग थे सब ये सोच लगे भाई, ये तो बीजेपी ने इतने बड़े बड़े दावे करे कि भाई इस बार बीजेपी को भी ला के देखो। जब बीजेपी ऐसे दावे कर रही कि बता कुछ भला ही करते हमारा, बीजेपी को लेकर आए, कुछ नहीं करा बीजेपी ने। अच्छा, अगर यही काम अब गठबंधन ने कर दिया फिर क्या करोगे? गठबंधन ये काम आप ये तो बताओ, जब उन्हें मौका देंगे जी भी तो पता चलेगा वे क्या करें क्या नहीं करते। बीजेपी को पता था मैं पहले नु किया इतनी अबदारी करेगी, ये तो मौका दिया उसे पूर्ण बहुमत की 325 विधायक जिता के भेजे। बताओ, अगर लोक दल के 10 भी विधायक होते ना, 10 भी, और सरकार से किसी की भी होती और की तो मैं कहता नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो लोक दल अपना घेर घोट के मेन चीज़ है गंडे का रेट तो बढ़वा हो जाती, और क्या चीज़ है, महंगाई है, ये महंगाई नहीं होने देती। अब योगी जी ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी बच्चे हैं। भाई जयंत चौधरी बच्चा है तो उस बच्चे का डर की मारी अमित शाह कैराना में घर घर क्यों घूम रहा, मेरठ में घर घर क्यों घूम रहा? जी वे बच्चे हैं, रोज रैली क्यों कर रहे? पूरे भारत के नेता, जितने भारत के नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो कहीं का हो, एमपी और इनके विधायक, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री 4-5 राज्यों के सब उत्तर प्रदेश में ला के छोड़ दिए। जेपी नड्डा जो एक राष्ट्रीय पार्टी के डबल इंजन की सरकार बताया, डबल इंजन की सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वे घर घर वोट मांग रहे। इससे नीचे स्तर और किए गिरा इस पार्टी। कहने का मतलब है कि दोनों लड़कों से बीजेपी डरी गई और ये तो साफ ही दिख रहा आपको, डर नहीं गई और क्या हुआ? जैन पिछले अब पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पिछले 5 दिन से कोई सा भी चैनल खोलो, चाहे तो ये दूसरे चैनल वाले कभी भी आरएलडी को तो दिखावे ही नहीं थे, और जयंत चौधरी का तो मतलब ही नहीं जी आरएलडी को नहीं दिखावे थे। और पिछले 5 दिन थे कोई सा भी चैनल खोल लो, किसी टाइम खोल लो,
जयंत चौधरी के लिए बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर, जयंत चौधरी के लिए बीजेपी का ऊपर, जयंत चौधरी हो रही। तो क्या होना चाहिए अब? क्या वो तो सबको ही पता क्या होगा, गठबंधन का पूर्ण बहुमत आओगा, सब लोकदल की और सपा की सरकार बनेगी और बीजेपी की जो ये योगी जी हैं इन्हें मठ में भेजने का काम ये गठबंधन करेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।